ठीक है डॉक्टर साहब, पहचान किस तरीके से की जो है कि हमारी जो स्किन टाइप है, इफ दैट इज़ ऑयली, ड्राई है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है? ये बड़ा आसान होता है। मेरे पास पेशेंट आती हैं जिनको एक्नी होती है चेहरे पे, कील महासे निकल आते हैं, स्याहियाँ पड़ जाती हैं जिसे मैं लाजमा कहते हैं, उनके चेहरे पे तिल बन जाते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन उनको होता है कि बीवी आप ये बताएं आपकी स्किन ऑयली है, आपकी स्किन ड्राई है? तो वो मुझे खुद औरत कहती है कि डॉक्टर साहब मेरी तो इतनी ऑयली स्किन है, मैं तो हाथ भी लगाऊं तो मेरे हाथ पे लगता है सारा तेल लग गया। ड्राई वाली कहती है डॉक्टर साहब मैं तो जब तक मॉइस्चराइज़र ना लगाऊं मैं ठीक नहीं होती। सो पेशेंट हिम और हर सेल्फ हमें आके बताता है कि मेरी स्किन, और हम लोग फिर जब एग्जामिन करते हैं तो हम असेस कर लेते हैं कि ये स्किन मरीज़ की ऑयली है या ड्राई। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बड़े मज़े की बात की कि स्किन को हाइड्रेट रखने के लिए नंबर 1 जो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए दैट इज़ वाटर इनटेक। आपने नहीं कहा कि फलाने ब्रांड की क्रीम्स ले लो या वो कर लो, दो कि उसका भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए, लेकिन जो नंबर 1 है फॉर योर स्किन दैट इज़ वाटर। देखिए अल्लाह ताला ने आपको क्यों ये नेमतों से नवाजा है। मेरे पास सब लोग आते हैं बच्चों को लेके क्लास 2-3 का, डॉक्टर साहब इसकी स्किन की कोई ग्लो नहीं है, इसकी ये नहीं। मैं कहता हूँ बेटा मैं अगर अभी से इनको क्रीमों पे, ऑइंटमेंट और ट्यूब पे लगा दूंगा एक क्लास 1 के बच्चे को या क्लास 2 के, तो मैं कहता हूँ कि ये तो फिर सारी उम्र इसी पे लगा रहेगा और इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। तो मैं ये कहता होता हूँ नेचुरल अल्लाह ताला की नेमतें जो हैं, जिनमें पानी बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट्स और जूसेस हैं, मिल्क शेक्स हैं, दूध है, दही है, क्यों ना हम ये चीज़, सैलड्स हैं, सैलड्स बहुत अच्छी हैं। तो इन चीज़ों का जितना इस्तेमाल करेंगे आपकी स्किन फ्रेश। हाँ, वो स्किन जो बहुत ड्राई है उसको हम फिर मॉइस्चराइज़र देते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, लोशन, जेल मार्केट में अवेलेबल हैं सारे ब्रांड्स के। वो हम मरीज़ को कहते हैं कि भाई रात को सोने से पहले एक दफ़ा पूरे चेहरे पे, बॉडी पे आप अपनी स्किन पे मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लें, सुबह उठ के फिर एक दफ़ा लगा लें। लेकिन डॉक्टर साहब ये आपने बड़ी अजीब मुझे कमेंट लगा कि पेरेंट्स आपके पास आते हैं बच्चों को लेकर जो कि बहुत कम उम्र होते हैं और वो उनको भी मॉइस्चराइजर्स या चाहते हैं कि क्रीम्स वगैरह यूज़ करें। दैट इज़ न्यू फॉर मी। आप ये कहती हैं, मैं हैरान होता हूँ कई दफ़ा में तो उनकी माओं को ये जो औरतें हैं ना ये बहुत तंग करती हैं आके, मर्द नहीं करते। मैंने देखा आदमी लोग जो है ना ये बड़े सेंसिबल, आई एम सॉरी टू से, सेंसिबल तो औरतें भी होती हैं लेकिन औरतें बच्चों के मामले में इतनी सेंसिटिव हो जाती हैं ज़्यादा। डॉक्टर साहब मेरे बच्चे के बाल देखो, एक बाल वाइट आ गया। मैंने कहा बेबी मेरी बात सुनी, अभी से इनको दवाइयाँ नहीं देनी, खुदा के लिए इन चीज़ों को ख्याल। कि मैंने कहा इनको मॉडलिंग करानी है, इनको शोबिज़ में डालना है, एक 5 साल की बच्ची, 8 साल का बच्चा। मैंने कहा गलत काम मत करें कि जी फलाने डॉक्टर ने तो हमें क्रीमें दी हुई हैं। मैंने कहा मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। जो मेरे देखिए ना, मुझे अब स्किन में मोर देन 40 ईयर्स हो गए हैं डर्मेटोलॉजी में, 45 ईयर्स। माई फादर वॉज द फाउंडर ऑफ डर्मेटोलॉजी इन पाकिस्तान, डॉक्टर गुलाम शबीर। डैडी ने शुरू किया, मैं गया, भाई बेटे सब स्किन में। अब बात सबसे बड़ी ये है, मैंने ये देखा है कि अगर आप छोटे बच्चों को उनकी ट्रीटमेंट दवाइयों से शुरू कर देंगे तो वो बच्चे ना ग्रो करेंगे, उनको कॉम्प्लिकेशंस होंगी, उनको साइड इफ़ेक्ट। तो मैं इन मदर्स को ये समझाता हूँ कि बाबा अपने बच्चों की डाइट का ख्याल करो, अपने बच्चों को कि जी वो बच्चा बड़ा ज़िद्दी है, वो तो खाते ही कुछ नहीं, वो तो बर्गर पिज़्ज़े खाता है, शवारमी। मैंने कहा सारे बच्चे फास्ट फूड खाते हैं लेकिन ये माँ का काम है। माँ किस लिए होती है? माँ बच्चा पैदा करके खाली उसको फेंकने के लिए नहीं होती। माँ का काम है पीछे भागती है बच्चों के, बेटा थोड़ा सा दूध पी लो, बेटा जिद कर रहे नहीं, फिर माँ क्या करती है दूध में ओवल्टीन डाल दे, फिर माँ किसी तरह और कोई चक्कर करके। सो दिस इज हाउ द मदर्स दे शुड ट्रीट देयर चिल्ड्रन। बिल्कुल बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। माँ को भी थोड़ा सा हर छोटी छोटी बात पे डॉक्टर के पास नहीं भागना चाहिए, और बच्चों को और आई गेस कि इवन के एडल्ट एज में भी इतना ज़्यादा तो क्रीम्स वगैरह की ज़रूरत ही नहीं होती। आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं अपने स्कूल में थी, हाई स्कूल में थी, इवन इन कॉलेज लाइफ, इतनी अच्छी स्किन होती है कि उसको किसी मेकअप की या किसी मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ही नहीं होती। लेकिन हम खुद एक्सपेरिमेंट कर करके हमारे यहाँ डॉक्टर साहब रंग गोरा करने का रुझान, ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो रंग गोरा करने के चक्कर में भी हम बहुत सारी क्रीम्स का, इवन जैसा कि माओं का आपने जिक्र किया, माएँ बहुत कॉन्शियस होती हैं कि बेटी का रंग टैन है तो इसको टाइमली कैसे निखारा जाए, कैसे बेहतर किया जाए, और उस चक्कर में मैं इसी बात से बात आगे करूँगा। मैं गोरे रंग की सवालों से तंग आ गया हूँ। जो आती है खातून, गोरा रंग कर दो, मेरी बेटी की शादी होने वाली है, गोरा कर दो, मेरा होने वाला दामाद बड़ा गोरा है, गोरा कर दो, इस लड़की की सास गोरी है, गोरा। अब ये एक ऑब्सेशन जो हो गया है गोरे रंग का, ये क्यों हम लोग इतने कॉम्प्लेक्स में पड़ गए हैं? अल्लाह ताला से शुक्र करें कि अल्लाह ताला ने आपको नॉर्मल किया। हज़रत अली का कॉल है कि जब भी अपने आप को कंपेयर करो तो अपने से नीचे वाले के साथ करो।
अपने से ऊपर वाले के साथ मत करो। फिर आप अल्लाह की नेमत को देखें, फिर आप देखें कि खुदा ताला ने आपको नॉर्मल बनाया, अल्लाह ताला ने आपको चलता फिरता बनाया। अगर एक अपाहज है जो एक फ़कीर है, पैसे मांगता है, तो उससे कंपेयर करें अपने आप को। तो मैं ये कहूँगा ये गोरा रंग करने के साथ, क्योंकि हो ये रहा है, आप लोग जब ख़वातीन ज़्यादा, अब तो मर्द भी गोरा करते हैं, मर्द भी कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, ख़वातीन जो गोरा रंग करने वाली क्रीमें लगाती हैं इनमें स्टीरॉइड्स होते हैं, और स्टीरॉइड से चेहरे पे बाल आ जाते हैं, और स्टीरॉइड से चेहरे पे पिगमेंटेशन आ जाती है, तो वो गोरा रंग करते करते चेहरा बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो ये गोरा रंग जो अल्लाह ताला ने आपको जो रंग दिया है, इसका शुक्र अदा करें। और एक और बात बताऊं, ये जो गोरा रंग है इसमें स्किन कैंसर सबसे ज़्यादा होता है। गोरे रंग का डर है। अब लेट्स से इफ़ यू आर ए वेरी फेयर पर्सन, जो आप हैं, आप अगर धूप में जाएं और खड़ी रहें 15 मिनट के लिए, आपके चेहरे पे एकदम रेडनेस शुरू हो जाएगी, इरिटेशन शुरू हो जाएगी। और वो ख़वातीन कि जिनका रंग गोरा होता है और जो बाहर जॉब करती हैं मार्केटिंग की, उनमें चांसेस स्किन कैंसर के ज़्यादा हो जाते हैं। सो हम लोग लकी हैं। तो डॉक्टर साहब इसको कैसे इसकी जो ख्याल है या टेक केयर है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? बेस्ट तरीका है कि सन ब्लॉक यूज़ करें, और नंबर 2 आप कोशिश ये करें सन ग्लासेस यूज़ करें जब दोपहर को निकलें, कैप पहने बड़ी सी, और अपना हिजाब ले लें अगर आप हिजाब लेती हैं, कवर, यानी आपने अपने चेहरे को, इफ़ यू आर वेरी फेयर, तो आपने डायरेक्ट सनलाइट अल्ट्रावायलेट रेज से बचाना है, और उसके लिए आपके पास सन ब्लॉक आइडियल है। और कोशिश ये करें कि आपकी अगर मार्केटिंग की जॉब है तो उस मार्केटिंग की जॉब में आप अपने आप को फुली इक्विप करके बाहर इस तरह ना निकलें। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ रुझान भी तो है ना कि जब तक हम बड़ा नुकसान नहीं उठा लेते तब तक हम कोई चीज़, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान आई थिंक उन सेफेस्ट कंट्रीज़ में उनका शुमार होता है जहाँ पे ओजोन लेयर जो है वो उतनी डैमेज नहीं है जितनी अदर कंट्रीज़ में है, तो हमारी स्किन ग्रेजुअली उसको नुकसान पहुँच रहा होता है। आई वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, और वहाँ पर जो धूप है, क्योंकि ओजोन लेयर वहाँ पे ज़्यादा डैमेज है, सो हम पाकिस्तानी रवैये के साथ ही वहाँ पर गए और मैंने सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं किया, और आप यकीन करें मुझे इतना बुरा सनबर्न हुआ, और इट टुक अराउंड 6 to 7 months टू हील ये वाला पोर्शन सारा, क्योंकि वहाँ पे हम गोरों को देखते हैं वो तो सन ब्लॉक के बगैर घर से बाहर निकलने का तस्वुर ही नहीं है, अपनी स्किन को वो बचाते हैं, और चूंकि गोरी रंगत है, सेंसिटिव है। ऑस्ट्रेलिया का नाम आपने लिया, सबसे ज़्यादा स्किन कैंसर दुनिया में ऑस्ट्रेलिया में, मैं ऑस्ट्रेलिया रहा हूँ, सबसे ज़्यादा। ये जितने मुल्क हैं ऑस्ट्रेलिया और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, आप मुझे बताएं इनकी ख़वातीन और मर्द बीच पे सन बेदिंग क्यों करते हैं? क्या रीज़न है? अब लोगों को पता ही नहीं, लोग समझते हैं कि ये जो समुंदर के किनारे जाके मर्द औरतें लेट जाते हैं और वो लेटे वो तो याशी करते हैं, बिल्कुल नहीं, वो अपने आप को स्किन कैंसर से बचा रहे हैं। किस तरह भला? जब वो लेटती हैं बीचेस पे, जब वो उन बीचेस पे, तो वो खाली ये नहीं होता कि उन्होंने जाके कपड़े अपने कम करके तो लेट गए, नो, ये एक ऑयल यूज़ करते हैं। वो ऑयल क्या करता है? वो उनको टैन करता है, और वो ऑयल टैन करके जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, जो धूप की शुआएं होती हैं, उससे उस गोरी स्किन को बचाता है, और फर्दर उनको स्किन कैंसर होने से बचाता